चलिए गाइज बात करते हैं जैन टेक्नोलॉजी लिमिटेड और बीडीएल की, यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड की। अभी कुछ ऐसी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही हैं जो अभी जैन टेक्नोलॉजी और बीडीएल को लेकर बहुत कुछ क्लियर कर देंगे। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अब आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले गाइज सबको मैं हैप्पी दिवाली बोलना चाहूँगा। आज दिवाली है, दिवाली का एक शुभ मुहूर्त है। आज हमें मुहूर्त ट्रेडिंग भी देखने को मिलेगी। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो होल्ड करते हैं, जो एक वीक, एक मंथ, एक साल लगाते हैं किसी भी कंपनी में निवेश करते करते, जो ऐसे इन्वेस्टर हैं कि भाई जब कंपनी गिरती है तब खरीदते हैं, जब कंपनी उठती है तब प्रॉफिट बनाते हैं, उनके लिए ये जो खबर आई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप अगर इस खबर को देख लेते हैं तो फिर आपको कोई दूसरी खबर देखने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी खबर है। तो मैं सीधा मुद्दे की बात कर देता हूँ और सीधा आपको क्लियर कर देता हूँ कि जैन टेक्नोलॉजी और बीडीएल के अंदर जो ये कंपनी है दोनों, इनके अंदर अब आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक आर्टिकल रखूंगा, बहुत पॉपुलर आर्टिकल है और ये छोटी मोटी कोई वेबसाइट नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि मैं कहीं से भी दे रहा हूँ, और मैं कहीं से भी नहीं देता। जो पॉपुलर वेबसाइट्स होती हैं या फिर जो वेरीफाइड वेबसाइट होती हैं, ये वेबसाइट का आप अगर डोमेन देखोगे तो लास्ट में government.in लगा हुआ है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये वेबसाइट है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तो वेबसाइट है। अब एक बार देख लेते हैं ये आर्टिकल पब्लिश कब किया गया। आर्टिकल पब्लिशिंग की डेट आपको इधर ऊपर ही देखने को मिल जाएगी। ये है 18 अक्टूबर 2025। आज है गाइज 19 अक्टूबर। आपको बताना चाहूँगा कल दिवाली है, कल आपको जो मुहूर्त ट्रेडिंग है वो देखने को मिलेगी। अब थोड़ा मुद्दे की बात कर लेते हैं और समझते हैं कि भाई बेसिकली इस आर्टिकल में ऐसा क्या बताया गया है जो इतना एक्साइटमेंट है आज इन्वेस्टर्स में। यहाँ पर आप देखिए, आपको डिटेल में देखने को मिलेगा कि भाई इन्वेस्टर किसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हमको भी अब इस चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हर कोई जानता है कि भाई जो राजनाथ सिंह हैं वो कौन है। राजनाथ सिंह हैं डिफेंस मिनिस्टर। जो भी राजनाथ सिंह करेंगे वो डिफेंस सेक्टर में होगा। और राजनाथ सिंह ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं किसको लेकर, ब्रह्मोस को लेकर। ब्रह्मोस को लेकर कुछ बड़ी बातें कही हैं, वो चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ये बोलते हैं किसको लेकर, ब्रह्मोस को लेकर, कि ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये तो सिंबल है किसका, हमारी कंट्री की ग्रोइंग इंडिजिनस का। भाई हमारी कंट्री ग्रो कर रही है और डिफेंस सेक्टर में तेजी से बढ़ रही है। ब्रह्मोस उसका जीता जाता उदाहरण है। और जो फर्स्ट बैच है ब्रह्मोस का मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग का, वो लखनऊ में स्टार्ट हो चुका है। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, कुछ ऐसी बातें भी राजनाथ सिंह ने बोली हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट में राजनाथ सिंह ने एक बात बोली है कि एवरी इंच ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का एक एक इंच किसके अंडर आ रहा है, इज अंडर द रेंज ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट दुश्मनों को डरा रहा है। पाकिस्तान की रूह कांप जाती है जब इस तरह के स्टेटमेंट इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर देता है कि पाकिस्तान का एक एक इंच ब्रह्मोस की मिसाइल के अंडर आता है आज के टाइम पे। इसका मतलब इंडिया के पास इतनी पावरफुल मिसाइल है, इतनी पावरफुल मिसाइल टेक्नोलॉजी है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरा पाकिस्तान ब्रह्मोस के चपेट में आ जाएगा। एक एक कोना, एक एक इंच ब्रह्मोस की चपेट में आ जाएगा। दुश्मन के अंदर डर पैदा करने के लिए स्टेटमेंट दिया गया है, लेकिन ये स्टेटमेंट डिफेंस इंडस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो दो बड़ी कंपनी, एक बीडीएल और एक जैन टेक्नोलॉजी, इनको लेकर भी एक बड़ा स्टेटमेंट है। कह सकते हैं कि ब्रह्मोस की वजह से बीडीएल की रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और बीडीएल की ग्रोथ भी हमें देखने को मिलेगी। अभी हम आएंगे बीडीएल और जैन टेक्नोलॉजी पे, लेकिन एक बार और समझ लेते हैं और ऐसी क्या बातें बता दी हैं राजनाथ सिंह ने जिसकी वजह से डिफेंस इंडस्ट्री में तहलका मचेगा। सीधा बोला है राजनाथ सिंह ने कि ऑपरेशन सिंदूर वाज जस्ट अ ट्रेलर। ये सिर्फ एक ट्रेलर था। पाकिस्तान ये बिल्कुल ना सोचे कि भाई ये इनकी फुल पोटेंशियल पावर है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। और इस बात से उन्होंने सीधा सिग्नल दिया है कि इंडिया के पास और भी बड़ी कैपेबिलिटी है। जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ ये तो बहुत छोटी झलक थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जरूरी जो बात आ जाती है वो यही है कि बेसिकली ब्रह्मोस में ऐसा है क्या। दूसरा, ऐसा कौन सा फीचर ब्रह्मोस के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है सरकार ने, कंपनीज ने, डीआरडीओ ने, बीडीएल ने, जिसकी वजह से आज इतना कॉन्फिडेंस भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री में देखने को मिल रहा है। उन्होंने सीधा बोला है, द मिनिस्टर सेड, तुरंत बोलते हैं वो कि ब्रह्मोस इज नॉट जस्ट अ मिसाइल बट इट इज अ सिंबल ऑफ कंट्री टू ग्रोइंग इंडिगस कैपेबिलिटी। इतना ही नहीं, वो सीधा बोलते हैं ब्रह्मोस वाज अ ट्रेडिशनल वेयर हेड, यानी कि ब्रह्मोस के अंदर एक्सप्लोजिव प्लेलोड्स लगे हुए हैं, एडवांस गाइडेड सिस्टम लगा हुआ है। एडवांस गाइडेड सिस्टम का मतलब आप समझिए कि जहां टारगेट करना है, जिस बंदे पे टारगेट करना है, जिस घर पे टारगेट करना है, जिस
कॉलोनी में, प्लेस में, जिस सिटी में टारगेट करना है वहीं पे जाके गिरेगा ब्रह्मोस। एक्यूरेट टारगेटिंग की जो एक्यूरेसी है वो 99% है, और उससे भी बड़ी बात, ये सुपरसोनिक स्पीड से जाता है। यहाँ पर आप समझिए सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर अपने टारगेट को हिट करने का दम रखता है। अगर हम इंडिया से छोड़ते हैं तो पाकिस्तान पहुंचने में 2 या 3 या हद से हद 5 मिनट टारगेट हिट हो जाता है। और ये सब चीज़ें मिला के ब्रह्मोस इंडिया की ही नहीं, दुनिया की टॉप मिसाइल में से एक है। और आपको बताना चाहूँगा गाइज, इसी वजह से यही एक बड़ा रीज़न है कि दूसरी कंट्रीज़ जो अभी कैपेबल नहीं हैं वो ब्रह्मोस को खरीद रही हैं। एक्सपोर्ट ऑर्डर इंडिया के बढ़ रही हैं, और जो कंपनीज ब्रह्मोस बना रही हैं उनको बड़ा फ़ायदा होगा, ये बात आप मान के चलिए। और जो ऑर्डर्स हैं वो 100-200 करोड़ के नहीं आ रहे, यहाँ पर आप देखेंगे तो 1000 करोड़ रुपीस से भी ऑर्डर बड़े बड़े आ रहे हैं। साफ साफ लिखा है कि ही सेड दैट रिसेंटली द ब्रह्मोस टीम हैज साइन कॉन्ट्रैक्ट विद द 2 कंट्रीज, 2 कंट्रीज के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। 2 कंट्रीज तैयार हैं 4000 करोड़ रुपए देने के लिए। 2 कंट्रीज कह रहे हैं 4000 करोड़ रुपए लो, हमको भी ब्रह्मोस दो। सिर्फ इतना ही नहीं, 4000 करोड़ बहुत छोटा नंबर है, 1-1 लाख करोड़ के ऑर्डर्स ब्रह्मोस को मिलने वाले हैं। बड़ी बड़ी कंट्रीज ब्रह्मोस मिसाइल को परचेज कर रही हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा किसको होगा? जो ब्रह्मोस बना रहा है, बीडीएल। डीआरडीओ अभी मार्केट में लिस्टेड नहीं है तो डीआरडीओ की बात नहीं करेंगे। बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड मिसाइल बनाने में सबसे आगे है। मेन मिसाइल असेंबलर प्रोडक्शन का जो पार्टनर है वो बीडीएल ही है, ये बात आप समझ के चलिए। और ये जो ब्रह्मोस है ना, ये बनाई कहाँ जाती है? ये बीडीएल पूरा काम बीडीएल नहीं करता। ब्रह्मोस जहाँ मिसाइल बनती है वो इंडिया और रसिया का जॉइंट वेंचर है, लेकिन जो प्रोडक्शन है, जो मास प्रोडक्शन है, बड़े लेवल पे जो काम हो रहा है, तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का काम बीडीएल ही करती है। जैसे इंजन का पार्ट बीडीएल लगाएगी, वार हेडिंग फिटिंग का पार्ट बीडीएल करेगी, सीकर इंटीग्रेशन का पार्ट बीडीएल करेगी, और जो टेस्टिंग और डिलीवरी होगी इंडियन आर्मी फोर्स के लिए वो भी बीडीएल करती है। काफ़ी हद तक हाथ बीडीएल का ही होता है। तो बीडीएल का अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो बीडीएल का हेडक्वार्टर है तेलंगाना के अंदर, यानी कि हैदराबाद के अंदर। और ये कंपनी ब्रह्मोस के लिए अभी से ऑर्डर नहीं बना रही, ये 1-2 साल से भी ऊपर की बात है जब से ये ब्रह्मोस के पार्ट बना रही है। और अब जैसा कि हमने ये आर्टिकल देखा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई वेबसाइट पे पब्लिश है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई ब्रह्मोस मिसाइल का मैन्युफैक्चरिंग हब एक और खुल गया जो कि लखनऊ में है। तो अब 2 हब हो चुके हैं ब्रह्मोस के, एक हैदराबाद के अंदर है, एक तेलंगाना के अंदर, और एक हो गया लखनऊ के अंदर। तो कह सकते हैं 2 या 3 हब हैं कंपनी की आज के टाइम पे। अब बात करते हैं अगली कंपनी यानी कि जैन टेक्नोलॉजी। ये कंपनी का क्या काम है ब्रह्मोस में? अगर ब्रह्मोस वाले ऑर्डर आते हैं, जो कि आने ही वाले हैं, बिकॉज बात ही कुछ ऐसी है ब्रह्मोस की, भारत ने डिफेंस प्रोजेक्ट ही कुछ ऐसा बना दिया जिससे अदर कंट्रीज से ऑर्डर आना 100% चांसेस हैं। यहाँ पे 99% की कोई गुंजाइश ही नहीं, 100% बोलना चाहूँगा। अब जैन टेक्नोलॉजी का क्या काम है? आपको पहले तो मैं ये बता दूं कि जैन टेक्नोलॉजी करती क्या है। बात बहुत सिंपल है, ये जो जैन टेक्नोलॉजी है इसका काम है ट्रेनिंग और टेस्टिंग सिस्टम प्रोवाइड करना। अब जैसे डीआरडीओ कोई भी टेक्नोलॉजी बनाता है, डीआरडीओ कोई भी मिसाइल बनाता है, बीडीएल किसी भी चीज़ की टेस्टिंग करता है, तो बीडीएल को एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक जगह चाहिए, एक सिम्युलेटर चाहिए जहाँ पर वो उस चीज़ को परफॉर्म कर सके। क्योंकि ऐसे ही किसी कंट्री के ऊपर नहीं चला सकते कोई भी मिसाइल विदाउट टेस्टिंग के। क्या पता अगर उसकी चेकिंग ना करें तो वो इंडिया में आके फट जाए, क्या पता उसकी डायरेक्शन 100% एक्यूरेट ना हो। अब ये बात काफ़ी सीरियस है, इसीलिए टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, और टेस्टिंग के जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो जैन टेक्नोलॉजी ही बनाती है। जैन टेक्नोलॉजी का काम है सिमुलेशन तैयार करना पूरा, टेस्टिंग और ट्रेनिंग सिस्टम बनाना भी जैन टेक्नोलॉजी का काम है। मतलब कि आप बहुत नॉर्मल भाषा में समझिए कि ये कंपनी मिसाइल और वेपन्स की प्रैक्टिस के लिए जो टेस्टिंग जगहें होती हैं, एडवांस सिमुलेटर्स होते हैं, और जिन औजारों जिन इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो प्रोवाइड ये कंपनी करती है। ब्रह्मोस जैसी बड़ी पावरफुल मिसाइल्स के लिए भी ये एक सिस्टम तैयार करती है, दूसरी मिसाइल्स के लिए भी ये सिस्टम्स तैयार करती हैं जिसमें वेपन सिमुलेशंस हमें देखने को मिलते हैं, फायर कंट्रोलर्स देखने को मिलते हैं, टारगेट प्रैक्टिस कर सकते हैं उन डिफेंस प्रोडक्ट का। इसी के साथ डिफेंस ट्रेनिंग सेटअप भी प्रोवाइड जैन टेक्नोलॉजी ही करती है। अब जैन टेक्नोलॉजी इसमें क्या भूमिका निभा रही है? सबसे बड़ी भूमिका तो ये निभा रही है कि भाई टेस्टिंग का काम इस कंपनी का है, ये सब कुछ टेस्ट करके बताती है कि हाँ वाकई में तुमने कमाल का प्रोडक्ट बनाया है। दूसरा, एक कॉस्ट बच जाती है इससे। तीसरा सबसे बड़ी बात, जो रिस्क है वो बच जाता है। मान ले हम ब्रह्मोस की टेस्टिंग ना करें और हमने पहले भी कभी ना की हो, और दूसरी कंट्री को हम एक्सपोर्ट कर दें और उनको वो चीज़ चलानी ना आए, या फिर वो गलत तरीके से चलाएं, गलत डायरेक्शन से चलाएं,
तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगी उस कंट्री को जिसको हमने ये चीज़ें सप्लाई की हैं, और वो इंडिया कंट्री के ऊपर एक्शन भी ले सकता है। इसीलिए जैन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज का काम आता है। ये कंपनी यही करते हैं कि वो पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग सिस्टम तैयार करते हैं, और जितना भी टेस्टिंग का काम है वो जैन टेक्नोलॉजी संभाल लेती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग जैन टेक्नोलॉजी को हल्के में लेते हैं उनको हल्के में लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैन टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी है जो डिफेंस रिसर्च लैब्स तैयार कर रही है डीआरडीओ के लिए। पूरी की पूरी लैब का काम जैन टेक्नोलॉजी का है, टेस्टिंग का काम जैन टेक्नोलॉजी का है, एक अलग तरह का सिमुलेटर तैयार करने का काम भी जैन टेक्नोलॉजी का ही है। इसीलिए आप ये समझ के चलिए, अगर बीडीएल को 1 लाख करोड़ का ऑर्डर मिल गया तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जैन टेक्नोलॉजी को ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि जैन टेक्नोलॉजी टेस्ट करके ही देगा। अगर किसी दूसरी कंट्री को कोई चीज़ चाहिए तो जैन टेक्नोलॉजी उसको टेस्ट करके देगा, वेरीफाई करके देगा कि हाँ इसको टेस्टिंग में हम पास करते हैं, ये सही से काम कर रहा है, तभी दूसरी कंपनी को वो ऑर्डर सप्लाई किया जाता है। तो जैन टेक्नोलॉजी को काम मिलता है। अगर कितना भी बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर आए तो जैन टेक्नोलॉजी उसमें बीच में इन्वॉल्व जरूर होगा, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट होना ही पड़ेगा। तो अगर रफ आइडिया लगाएं, अगर बीडीएल को 1 लाख करोड़ का ऑर्डर मिलता है ब्रह्मोस का, तो यहाँ पर जैन टेक्नोलॉजी को जो फायदा होगा वो 0.5% से लेकर 2% के बिटवीन में होगा, क्योंकि जैन टेक्नोलॉजी सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट का काम करती है। वो ट्रेनिंग और सिमुलेटर्स प्रोवाइड करती है, टेस्ट रेंज प्रोवाइड करके देती है कि हाँ ये सब कुछ सही है। उसके बाद उस ऑर्डर को एक्सपोर्ट किया जाता है या दूसरी कंट्रीज़ को दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बीडीएल 1 लाख करोड़ का ऑर्डर उठाती है, एक्सपोर्ट ऑर्डर उठाती है 1 लाख करोड़ का, तब कहीं जाके जैन टेक्नोलॉजी को 500-600 करोड़ का फायदा होता है। अब समझने वाली बात ये कि भाई जैन टेक्नोलॉजी को सबसे ज़्यादा फायदा कब होता है, सबसे बड़ा ऑर्डर किस वजह से मिलता है, कौन सी वो टाइमिंग है जब जैन टेक्नोलॉजी अच्छा खासा ऑर्डर बना लेती है, अच्छा खासा कंपनी को काम मिल जाता है। सबसे पहली बात, जब इंडियन आर्म फोर्स यानी चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, अपनी जब वो ट्रेनिंग करते हैं किसी भी वेपन को लेकर, टेस्टिंग करते हैं, तो उसके लिए जो सिमुलेशन सेंटर्स तैयार करते हैं, फायरिंग रेंज तैयार करते हैं, और जो ड्रोन काउंटर सिस्टम्स होते हैं ये तैयार करने का काम जैन टेक्नोलॉजी का है। तो इस टाइम कंपनी को अच्छा खासा काम मिल जाता है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम आए, जैसे बीडीएल हो गया, डीआरडीओ हो गया, एचएएल हो गया, या ब्रह्मोस एयर स्पेस से कोई काम आ गया, कहने का मतलब ये है कि नई मिसाइल्स या नए वेपन सिस्टम बनाने के लिए जब कोई काम आता है तब भी जैन टेक्नोलॉजी के हाथ में अच्छा खासा ऑर्डर लग जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग सिमुलेटर्स चाहिए होते हैं, टेस्टिंग इक्विपमेंट चाहिए होते हैं इन काम को आगे बढ़ाने के लिए। और सबसे ज़्यादा फायदा जैन टेक्नोलॉजी को जब होता है जब एक्सपोर्ट ऑर्डर आते हैं, यानी दूसरी कंट्री जब इंडिया से डिफेंस प्रोडक्ट को खरीदती है, चाहे वो मिसाइल हो, टैंक्स हो, एयरक्राफ्ट्स हो, कुछ भी खरीदते हैं, तो उसकी टेस्टिंग करके देनी होती है, उसको वेरीफाई करके देना होता है कि हाँ ये चीज़ सही से काम कर रही है। उस टाइम जैन टेक्नोलॉजी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ओवरऑल अगर मोटा मोटे शब्दों में पकड़ें तो एक बात समझ में आ रही है कि जब भी डिफेंस कंपनीज को ऑर्डर मिलेंगे, जब भी डिफेंस कंपनी को एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेंगे, दूसरी कंट्रीज़ इंडिया के प्रोडक्ट को पसंद करेंगी, इंडिया के डिफेंस प्रोडक्ट को पसंद करेगी। जब भी अपनी आर्म फोर्स, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो या फिर एयरफोर्स हो, उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, वेपन्स की ट्रेनिंग जो होती है, जो हार्ड ट्रेनिंग होती है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तब जैन टेक्नोलॉजी को काम मिलता रहेगा। और ये मुझे ऐसा लगता है काम कंटिन्यू मिलने ही वाला है। कभी किसी को ऑर्डर मिलते हैं, कभी किसी को मिलते हैं, कभी किसी को मिलते हैं, तो जैन टेक्नोलॉजी के केस में ये काम कंपनी को कंटिन्यू मिलता रहेगा। लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, जैसे अभी हमने बताया कि जब 1 लाख करोड़ का ऑर्डर बीडीएल को मिलेगा तब कहीं जाके जैन टेक्नोलॉजी को 500 या 2000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए नंबर ऑफ क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा जैन टेक्नोलॉजी को प्रॉफिट होगा। फिलहाल जैन टेक्नोलॉजी का जो मार्केट कैप है वो 12,000 करोड़ का है। बहुत बड़ी कंपनी नहीं है लेकिन बहुत छोटी भी नहीं है। PE 49 चला गया है, यानी ओवर प्राइस तो है, लेकिन कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में बहुत शानदार है, आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पर से 5 साल की सेल ग्रोथ देखिए 45% है। 5 साल की सेल इसलिए बढ़ी है क्योंकि डिफेंस सेक्टर पिछले 2-3 सालों से अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। अच्छे खासे ऑर्डर मिल रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक ऑर्डर हो, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्डर हो। जब भी ऑर्डर्स मिलेंगे तो कंपनी का ज़रूरत पड़ेगी, टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, सिमुलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सब कुछ जैन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। बाकी देखते हैं गाइस अब आगे क्या होता है, लेकिन एक बात आप मान के चलिए, बीडीएल और जैन टेक्नोलॉजी दोनों के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और अब आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा कि भाई जैन टेक्नोलॉजी अब आगे कैसा करेगा। इतना ही नहीं, आपको बीडीएल को लेकर भी काफ़ी क्लियरिटी मिली होगी कि बीडीएल अब आगे कैसा करने वाला है। एक हलचल आपके दिमाग में ज़रूर हुई होगी कि हाँ
कुछ तो होने वाला है इन दोनों कंपनीज़ में, और वो कभी भी हो सकता है। हो सकता है कि दिवाली खत्म होने के बाद हमें जब भी मार्केट खुले तो ये सिचुएशन देखने को मिले। तो इसलिए दोनों कंपनीज़ के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। आपका क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।